शाबाश, बहुत खूब। लेकिन क्या बोल रहा हूं दोस्तों, मैं ये देख रहा हूं ये हवेली है, लेकिन कसम प्रयागराज की कोई नौकर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ी देर बैठ के उस नौकर के इंतजार करूंगा, आने के बाद तब उससे जवाब का। हमका देखते है अब हम सिलेक्ट हो गया हो, तो देख रहा हो यहाँ पे बाबू साहब मेरे पहले से विराजमान है। भैया हमें क्या बताओ, बहुत ही साला बहुत खून खा रहे हो, बातों पे गोली चला देता है, अगर मूड खराब हो जाती है तो साला पूरा फेंक देता है। सब कहीं आ जाइए। ये भगवान पहलवान साहब, हे बिहारी हे शंकर बाबा, अब तोहरे सहारे चलते कौनो बहाना तरफ बचत तो ठीक है बना देखी सालब की कौने कैतीस निपोरा था। हम कहे बाबू साहब वास्तव में आया तो बहुत दुरुस्त आया, लेकिन थोड़ा लेट आया। अरे नेता बोबो बाबू साले बहुत मारूंगा कुत्ता नेता। बाबू अरे हरामजादे कुत्ते की औलाद, तुझे तो मालूम होना चाहिए ये हवेली है, तू नौकर है, तुझे हवेली में मुझसे पहले आना चाहिए। लेकिन बात क्या है, जो आज ड्यूटी से लेट हुआ है, क्या बात है, क्या कारण है, मैं सुनना चाहता हूँ। बात पहले हमारे बाबू साहब आज कहो बिना हमसे ड्यूटी प्लेट हो गया, हमार बात सुन लो। ओकरे बाद बाबू साहब जहाँ हमका जान समाता है, हमका कोनो दिक्कत ना आए। क्या बताओ बाबू साहब, पहली बात तो कभी आप हमको कभी देते नहीं ना बताओ कभी दिए थे, क्यों नहीं देता हूँ? क्या देता हूँ? छुट्टी के नाम पहले लो साले नहीं काट के रख दूंगा। उसके बाद बोल क्या बोलना चाहता है। बाबू साहब पहली बात तो हमको छुट्टी दे ना मान लो आपका मूल ये दिमाग का ये तब भर जाए कर मन कह दे छुट्टी है। तो बाबू साहब जब हमको छुट्टी दे तो हम चला गए अपने घर रे। जब घर गए तो हमारे मेहरारू कहते हो कराला का क्या हम कहीं बताओ कराला के लम्बे कहा क्या दुनिया में नहीं, दुनिया में नहीं अपन खेत निरावा कहा तू निरहुआ के ना है। तो बाबू साहब हमारे कुछ समझ में आया, हमारे बाबू साहब अपने खेत में खुरपी लेके निकल रहे। अब बाबू साहब जैसे काटू खटिया नीरा हो इतने बाबू साहब अपने घर में देखा कहीं नौ पर बजा रहा। हाँ हो पौने ना हो जब बाबू साहब पौने में बजा रहा तो हमारा कुछ समझ में आ जाए। बाबू साहब हमारे घरे आए अपने मेहरारू कैसे कहे हमके घरे जौन भूसा वाले घर में साइकिल रखे भूसा वाले घरे में बहुत साइकिल लिया। अब बाबू साहब साइकिल लिया समय मेरा कपड़ा ले कपड़ा पोछे पाछे और साइकिल गए हाथ से चढ़। जब चल गए बाबू साहेब तो वैसे बाबू साहेब सीधा ऐसे हम चले आवत है कौन की जाना था फल किनारी कैसे हो ऐसे चिरकुट्टी का जैसे हो चला आवत है चला आवत है। बाबू साहब जो अगवा बातें चल रहा जब बाबू साहब हेलो जब बाबू साहब कल वहां पहुंचो तो आए बाबू साहब खलिंजा मिला इतने हमारा कुछ समझ में ना आया। जब साइकिल के दहल पाए सब पूरे धोला पाए हमारे गए साइकिल
अनिक बाबू साहब साइकिल हम गए सोए। जब बाबू साहब साइकिल गए सोए तो लागे हम तीन तीन सपन देखे। बहुत अद्भुत सपना देखे बाबू साहेब। कौन सा सपना है बे? बाबू साहब पहले सपना में यही देखे कि जब से फैली तब से बटूरी ना आए। दूसरा अब बाबू साहब दूसरा सपना हम यह देखा था कि जब से चढ़ा तब से उतरा ना आए। तीसरा सपना क्या देखा? बाबू साहब तीसरा सपना में यह देखा था कि जब से घुसा तब से निखरा ना आए। चुप रहो हराम। उसके बाद कहीं भी ना मारे। बहुत बदतमीजी कर रहे हो। बहुत हो गया। तीसरा का जब से घुसा तब से निखरा ना आए। है मुन्ना, इसका अर्थ बता साले, ये इसका अर्थ बता, नहीं तो साले काट के रख दूंगा हरामजादी। बोल। अनिक बाबू साहब आप एक तीनों को उत्तर जानना चाहते हैं? क्या बताए बाबू साहब? पहली बात तो हम मतलब बाबू साहब बतावत है, देखा हियाँ ढेर मनाई यहाँ बोले में बहुत शर्मात है। आप चले तो का अंदर कुप्चे में बताओ। लेकिन इतना ना सुनने साले, अगर ड्यूटी से लेट हुआ तो नौकरी से हटा दूंगा। बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। वो समय आएगा रोड पे कटोरा लेके भीख मांगेंगे। नेता तो अच्छी तरह जानता है, लेकिन आई हुई जनता, जय मेरी माता बहने, ये जितने सबक बूढ़े और जवाने और बालके, ये जितने आए हैं वो मुझे नहीं जानते हैं कि मेरा नाम क्या है और मैं करता क्या हूं और क्या करके। बाबू साहेब हम तो जानते हैं, मुझे भैया बाबू लोग क्या जानेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपका नाम क्या है? आपका बोलबावला कहाँ तक के है? अगर आप आगे हो बाबू साहेब तो भैया बाबू हैं के अपन परिचय अपने मुखारबिन से स्वयं बताए दें, क्योंकि मैं आपका नमक खाता हूँ। एक नौकर की ऐसी औकात नहीं होती है कि नौकर की जूते की नोक बराबर होती है। शाबाश मुन्ना, समझदार। ठीक है, मैं अपना परिचय अपना नाम स्वयं बताऊंगा। दोस्तों, यह जिला यारा गांव रामगढ़ है। यह जिला आधा गांव रामगढ़ है और यही रामगढ़ जिला और आधा जिला रामगढ़ गांव का रहने वाला मेरा नाम नागेश्वर सेठ है। कसम प्रयागराज की यह नागेश्वर सेठ बहुत बड़ा आदमी है। बहुत बड़ा आदमी। लेकिन नेता एक बात और है मुन्ना, मेरे साथ मेरी सेठाइन, तो अनिक आप सेठानी चाची? मेरी सेठाइन थी, आज वो मालिक के नजदीक थी। एक बच्चे का जन्म देके वो सेठाइन इस दुनिया छोड़ के उस दुनिया में चली गई। अनिक एक लड़के को जन्म देके सेठाइन का कि इस दुनिया में नहीं है। नहीं है। मैं और मेरा बेटा है। बेटे का नाम? बेटे का नाम बेटे का नाम सुनील है। और आज वो मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है कसम प्रयागराज की। आज वो इंटर पास कर दिया है। ओहो, अनिक आपका जो लड़का है सुनील भैया, अनिक इंटर पास कर दिए। हाँ, अनिक नेता। आपका नाम रोशन जरूर करेगा। लेकिन तू तो जानता है नेता, हाँ बाबू। जय नागेश्वर सेठ कि जेब यार माल नहीं आ रहा है। कसम प्रयागराज की कोई कर्ज लेने नहीं आ रहा है। बताओ अपना धंधा कैसे चलेगा, कैसे काम चलेगा? वह तो हम सोचते है आज 2 दिन के बात होगा। अबे कौनो व्यक्ति आदमी आपके लगे आना ना कोई- पैसा ले या ना पैसा ठीक है ले नेता, या। चलो चल करके इंतजार करूंगा। हो सकता है कोई क्या बात है? लेकिन नेता हाँ बाबू। चलने के पहले हाँ, ज्यादा नहीं 5 मिनट का समय लूंगा। बस 5 मिनट। जय शेख नागेश्वर के क्या चाहिए मुन्ना? शराब और शबाब चाहिए।
ओहो तो कसम प्रयागराज की, जा करके एक बोतल शराब लो, आज पिएंगे, पीने के बाद अपने कमरे में कूलर और पंखा लगा के ऐश और आराम करेंगे, क्या सुख की नींद सोएंगे। बहुत जल जाओ, बहुत ढीले हो। बाबू साहेब बहुत खूब, बस तुम्हें ठीका बंदरान एक वफादार नौकर हो। बाबू साहब ठीका बंदरान का बिना इतना समय हो गलान है। पुलिस के 100 नंबर गाड़ी आवत जात रही, खाती बहुत चुराए के लेके आए गए मंजोकी काके खिया पसियाने में। ओ, देसी शराब है, एकदम बरता बरता कोई डिग्री नहीं है। पहले के दांत बैठाए कि है नकमा, अगर अच्छा शराब नहीं हुआ साले तो तुझे गोली मार दूंगा। सर गुल्ले ना होए। लेकिन दोस्तों, लोग कहते हैं शराब है, लोग कहते हैं शराब है, इसका कोई हिसाब नहीं है। तो जो पीता है वो इसकी कदर जानता है, वो साहब जो नहीं पीता है वो इसकी कदर नहीं जानता है। और कीजिए, बहुत ही मजा आएगा। लगे बाबू साहेब अमेनहन बीचे भगत हो जाता। अच्छा न साले, पिया अगर कभी देख लिया न, तो समझ लो कुत्ता साले, काट के रख दूंगा। हम तो हर साथी बने चाहते हैं बस। ये बात, हट जाओ। मेरा कहना क्या है? क्या कहना है? गौर कीजिए। तो जो पीता, यही बात साहब, तो जो पीता रहे पुरखी
राजा तब तो आए। घरैया मालिक महोदय जी, प्लाईवुड में आए हुए पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी तथा मेरी माँ और बहने, आज सबको हमारी तरफ से और हमारे पूरे पार्टी की तरफ से नंदन और वंदन हो बाबूजी। बाबूजी, आज सबको संगीत के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और कहाँ का निवासी हूँ और मेरा इस संगीत से क्या वास्ता है बाबू। आप सब गौर करिएगा बाबूजी। जिला आरा का अमरपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अजय कुमार है बाबूजी। घर में मुझसे एक छोटा भाई है जिसका नाम विजय कुमार है और विजय कुमार से एक छोटी बहन है जिसका नाम पूनम है बाबूजी। बाबूजी, हम दोनों भाई की शादी हो गई है। मेरी पत्नी का नाम रजनी है और मेरी छोटी भयाहू का नाम चंचला है बाबूजी। बाबूजी, मेरा छोटा भाई विजय जब बीए की परीक्षा पास किया बाबू, पुलिस इंस्पेक्टर का वारंट निकला था हाल को घरा बाबूजी। इस वक्त मेरा छोटा भाई परीक्षा देने गया है और उससे गए करीब एक हफ्ता हो गया, न तो फोन किया न तो कोई बात किया बाबूजी। मैं आगे चलकर देखता हूँ, आगे मेरा साथी संतलाल मिलता है तो उससे बातें करता हूँ कि तुम्हारे पास विजय का फालतू नहीं आया था। चलो हाँ देखता हूँ। हम पहला गिनती पूछत है क्या? और क्या पूछता है? अरे हम तो आपसे करत ही। क्या करता है? अरे मेरे भातों तक बोलते नहीं। संतलाल भाई, हाँ, उसे नमस्ते कहा जाता है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और सब बढ़िया है ना? सब ठीक है। और भेवा भेड़ में फरमान गई उसे कहा जाता है। और भाई, हाँ, और भाई सुहरावा सोहराय के लिए ना खजुआर गई मार बोलिया तो का जहरे लागत गया। उसे कहा जाता है। और सुनाओ भाई। हाँ, और सुनावा अच्छा बच्चा नहीं मारा बच्चा है उसे कहा जाता है। सब अच्छा है ना? सब अच्छा सब अच्छा। एक बात ये बताओ संतलाल भाई, हाँ, न तो तेरी भाभी रजनी दिखाई दे रही हो और न तो बहन पूनम दिखाई दे रही है। भैया ज्यादा सब खेत तरफ का है, तनी कुछ डमर उमर हो गया धनवा खेतवा माँ तो नंद भौजाई गई है कर कह लिया वही सब खेतवा माँ भैया। और एक बात ये बताओ कि विजय का फोन तो नहीं आया था तुम्हारी मोबाइल पर? भैया दूर तो हमारे मोबाइल में बैलेंस नहीं बा। असार सावन लाख बना कमाई बोलते तोहरे नहीं कितना चलो के मोबाइल में बैलेंस नहीं बा। वही बतिया बतावा नहीं भैया। बस इसी बात का इंतजार था। हाँ, लेकिन मैं ये चाहूंगा हाँ। कि तुम जाकर के अपनी भाभी को बुला करके आओ। अच्छी बात भैया, मैं भाभी को बुलाने जाता हूँ। ये भैया बाबू जो बैठे हैं भैया, एक बाबा साहब का गीत कह दे, हम जाते भाभी को आई जाओ। बड़ी अच्छी बात है भैया आज बड़ी सौभाग्य की बात है बाबू कि आप रवि भाई के दरवाजे पर हम सबका आगमन हुआ
आज सबके चरणों का दर्शन मिला बाबू, हम सब नन्हे मुन्ने बच्चे धन्य हो गए बाबू। बाबूजी आप सब बाबा साहब के गीत तो बहुत से सुने होंगे बाबूजी, आइए आप सबको उन्हीं बाबा साहब की देन है बाबू कि हम बच्चे आज इस रंग मंच पर खड़े होकर दो बातें कर सकते हैं। आज उन्हीं की दौलत है, उन्हीं की दुनिया है बाबूजी। बाबूजी आइए आप सबको बताऊंगा कि बाबा साहब के पिताजी का क्या नाम था बाबूजी, और उनकी माता का क्या नाम था, और उनकी बहन का क्या नाम था, और बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ था बाबूजी। आज सब गाने के माध्यम से गौर करिएगा बाबूजी। राम जी पिताजी माता भीमा बाई जन्माई घर में सुंदर लालना। बाबा साहब के पिताजी का नाम रामजी था बाबूजी, माँ का नाम भीमा बाई। लेकिन आप सब गौर करिएगा उनका जन्म कहाँ हुआ था। ये आगे हमारे बड़े भाई अजय भाई लंबरदार बीरापुर निवासी बड़े भैया की तरफ से 21 रुपए का महान पुरस्कार माँ भगवती से आराधना करूंगा बाबू कि मालिक हमेशा भंडार भरा रखे। अगले बंद में आप सब गौर करिए जो किसी ग्राम सभा के निवासी हैं जो कि बाबा साहब को गीत सुनते हुए 21 रुपये दे रहे हैं। भैया को पार्टी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती मुलक भैया कहना ये गाना पूरा सुनना चाहते हैं। पूरा होगा इधर।
यानी कि जौन उपलक्ष्य में हम तुम आए थे जो लड़का के बर्थडे में, यानी कि हमारे घर मालिक हमारे रवि भैया के साले साहब, यानी कि वो लड़का के मामा जी, ए मामा जी की तरफ से 101 रुपया ए बाबा साहब के गीत सुनते हुए जरे मामा जी पार्टी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती है मामा जी को। बड़े भाई के चरणों का आशीर्वाद मिले बाबू। मालिक से आराधना करूंगा कि जिस बच्चे के उपलक्ष्य में हम सब आए हैं, मालिक करे कि मेरी उम्र उस बच्चे को लग जाए। माँ भगवती हमेशा भंडार भरा रखे बाबू। नाम लिखाने बच्चों को जिस स्कूल में जाते, नाम लिखाने बच्चों को जिस स्कूल में जाते, डांट मास्टर साहब वहाँ से आए, उनको तुरंत भगाते। शिक्षा खातिर देखा बच्चे अश्क बहाई, जन्माई घर में सुंदर ये आ गए हमारे श्रीमान घर मालिक, यानी कि रवि की मम्मी जी की तरफ से, यानी कि जो लड़किया के बर्थडे में उपलक्ष्य में आए हुए हैं, उन्हीं के दादी जी की तरफ से 11 रुपया महान माया पुरस्कार मिला है। दादी को पलटी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती मुलक भैया कहना क्या है। चल रहा हूँ, थोड़ी देर बैठ कर अपनी रजनी का इंतजार करूंगा बाबूजी। बाबूजी वादा करता हूँ हमारे के बच्चे हैं, आज सब इसी तरह से शांति बनाए रखेंगे, तो वादा करता हूँ कुछ न कुछ नसीहत दे करके जरूर जाऊंगा बाबू। चल रहा हूँ बैठ कर ही।